का अस्तित्व बताना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक क्या है, क्योंकि हम एक को आरंभ मानते हैं, एक से पहले की हम बात ही नहीं करते। काउंटिंग हम एक से शुरू करते हैं और एक से 2 तक शुरू करते हैं। अगर हम कहते हैं बच्चों से एक एक हाथ का फासला ले लो, तो बच्चा जो उसके आगे बच्चा लगा है उससे एक हाथ का फासला ले लेता है, तो वो 1 हो गया। लेकिन उस एक से पहले क्या है, क्योंकि स्केल में भी जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो एक से शुरू नहीं करते, इस एक से पहले भी कुछ होता है, क्योंकि उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक का एक अस्तित्व है, हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि एक है क्या। अगर हम एक लाइन खींच दें और कहें कि भाई ये स्टेप आप यहाँ लाइए, ये एक है, या हम 1 मीटर डिस्टेंस दे दें, 1 हाथ डिस्टेंस दे दें, या रस्सी से कोई डिस्टेंस दे दें, तो एक का वो अस्तित्व है, वो चीज, वो गैप, जिसकी हम कभी भी डिस्कशन करते ही नहीं। लाइन भी स्टार्ट होती है तो हम मान के चलते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक है, एक के आगे क्या, कहाँ से आरंभ हो रहा है, वो वहां से यहाँ तक आने में जो एक का जो अस्तित्व है, पहले हमें वो साबित करना पड़ेगा। और अगर हम उससे बैक जाएंगे तब हम शून्य तक पहुंच पाएंगे। मेरी बात समझ में है ना आपको, कि हम जब स्टार्टिंग करें, लाइन बनाएं, कोई भी लाइन आप खींच दें, तो उससे बच्चे से कहें बेटा एक हाथ का फासला लीजिए, तो एक हाथ का फासला बच्चा सेकेंड स्टेप वाला लेता है, फर्स्ट स्टेप वाला वहीं खड़ा होगा। तो या तो हम ये कहें कि तुम बिल्कुल दीवार से सट जाओ, उसके बाद एक हाथ का फासला, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक है और वो शून्य है। यहाँ से आप शुरू करें। लेकिन उसमें से एक छोटा सा लेते हैं, जैसे बच्चों को हमने किसी का आगे 1 से लेकर 9 तक या 10 तक या 15 तक, उसके बाद उसे ये बताना मतलब शून्य क्या होता है, 0 क्या होता है। जैसे बच्चे हमारे, तो बच्चों को हमने बुलाया अपने पास में और उन्हें आप एक देते जाएंगे ऐसे, ये बोलते आएंगे कितने हो गए, 1 हो गए, ये कितने हो गए, 3। और ये आज की तरह बात की निकालेंगे, मतलब मेरे पास कितने बचे हैं, ऐसे लेकर आप और भी ऐसे। अब मैं पूछूंगा लास्ट में आगे, ये मेरे पास कितने बचे हैं, अब एक मैंने आपको दे दिया, अभी लास्ट वाला मेरे पास बचा, इसको फोकस ज़्यादा करना है। मेरे पास कितने बचे हैं, 1। हमने वो जो लास्ट वाला था वो भी मैंने आपको दे दिया। अभी ये बताओ मेरे पास बच्चे कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे, तो कुछ नहीं कहेंगे कुछ भी नहीं बचा, एक नहीं बचा, तो आप हम उससे कहेंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता तो उसे हम शून्य कहते हैं, फिर उसको लिख के दिखाने माध्यम से। और ऐसे जैसे किट का प्रयोग करना है तो इसके माध्यम से करवा सकते हैं। एक उतार दिया हमने इसमें से, बताओ कितने बचे, फिर ऐसे बारी बारी से उतारते रहे ऐसे, आप कितने बचे, आप कितने बचे, और अब अभी जो लास्ट वाला हो जाए, जब इसको उतारें तो बताओ बोर्ड पर कितने हैं, तो इस तरीके से बता सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, चिड़िया वाला उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे बता सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 29 से ठीक एक पहले, 29 से ठीक एक पहले कौन सी संख्या आएगी, एक घटा देंगे, एक घटा देंगे, कौन सी संख्या आएगी हमारी, 28। एक बच्चा होशियार है। अच्छी बात है। 29 हमारी क्या है 29। और इस पर हमने इससे ठीक एक पहले, तो हमने अपने बच्चों को ठीक एक पहले ही बताया, तो उन्होंने फिर एक घटा दिया, इससे ठीक एक पहले क्या होगी, 9 में से एक क्या, नहीं ऐसे ठीक है, पहले का आना और पीछे जाना, पीछे में कम करना पड़ेगा, कम करना बढ़ाना पड़ेगा। 28, तो ये 28 जो है वो हमारी क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। अब हम लिखो जो होता है पूर्व, पूर्व का मतलब ही क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि हमें जब भी कहीं पूर्व नाम आएगा तो हम उसमें से एक संख्या से एक घटा देंगे, तो वो हमारी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, प्रीडिसेसर नंबर कहलाएगा। तो दूसरा क्या हमारा, अनुवर्ती सक्सेसर नंबर। अब हमने लिया 30, और हम पूछेंगे इसके ठीक एक बार कौन सी संख्या आएगी, वो उसमें बच्चे क्या करेगा, एक जोड़ दिया, तो वो डालेगा 1 और 31, यानी कि हमारी होगी अनुवर्ती। अब वही बात फिर जाएगी अनुवर्ती, और अनुवर्ती मतलब होता है आगे, लेकिन बार हमने ले ली 2 या 3 बार, ठीक एक बार, यानी हमें एक
जोड़ना है और एक घटाना है, उसी को हम क्या कहते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती समीकरण। एक आइडिया अब मैं एक क्लास के बच्चों की लाइन लगवा सकते हैं अब यदि आया कि और लाइन लगने के बाद वो बच्चे आप क्लास के 10 12 15 कुछ भी हो सकते हैं। किसी एक बच्चे को ले लिए मिडिल से और उसको एक संख्या कार्ड दे दिए, मान लिया हमने उसको संख्या कार्ड 4 दे दिया, ठीक है, उसका नंबर हो गया 4। आप इसके पूर्ववर्ती और अनुवर्ती बता दिए कि आपके ठीक एक आगे कौन है और ठीक पीछे एक बड़ी संख्या है, 28 बच्चे हो सकते हैं, 30 बच्चे हो सकते हैं, 50 बच्चे हो सकते हैं, किसी एक बच्चे को पर्टिकुलर संख्या दे दी 34। अब इसके आगे वाला एक पीछे वाला, उसके ठीक पीछे वाला इसको दे दिया 25। अब आप इसके अनुवर्ती बताइए और पूर्ववर्ती बताइए और वो प्रैक्टिकली भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। इस सवाल में गणित का यूज क्लास में करूंगा, बस एक पता है नया तरीका दिया है, इकाई दाई ये तो पता है। 8 4 कितने होते हैं? बच्चे तो बच्चे ही हैं। कोई बात नहीं, हाथ से लगाते हैं, कोई यहाँ लगाता है तो कोई यहाँ पे लगाता है, कोई मिला के सवाल कैसे होता है आपका? बच्चे में से गलती करते हैं। एक नया तरीका बस यही है, सिंगल डिजिट बच्चे जोड़ लेते हैं, 5 8 कक्षा 3 ट्रेनिंग चल रही है, उसमें जोड़ सकते हैं। तो हाथ से ही ना लेके हम बिल्कुल एक सिंपल सा कराएंगे। क्या कराएंगे? 8 और 4 12, 12 के 12 निकालो, ठीक है। तो क्या करना, बच्चों को बस एक बात बतानी है कि जो संख्या है उसके नीचे एक खाली जगह छोड़ दो, जैसे कुरान में करते हैं, ठीक है। फिर 8 और 5 13 के 13 निकाल लो, वेरी गुड। फिर एक और छोड़ दो, 7 6 13 बच्चे 13 बता देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ो दोबारा से, 2 का 2 आ जाएगा, 3 और 1 4, 2.5 आया नहीं, 2.5 आएगा, तो वही प्रोसेस फिर चलती ऐसे करके लिख लेते। कितना? 1 और 3 4, फिर 1 और 3 4 1 का 1। ये आ गया आपको, वेरी गुड। क्या करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, मीटिंग कराएंगे और उनको जैसे कल सर ने बोला था पट्टे मारने वाला मार्च पट्टा वाला, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर उनको बच्चों को बुला करके बताएंगे कि 3 नंबर उठाना है, ठीक है। उनको 1 से 10 तक सिर्फ हमारे पास कार्ड होंगे या हमारे पास जिसकी भी हेल्प है, आप इसका पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केच पेन वगैरह भी दे सकते हैं, कोई भी अगर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो एक हमारी स्कूल में टीचरों के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी नंबर है, हम या तो 2 बच्चों को बोलेंगे कि 2 बच्चे उठाएंगे 1 नंबर और 2 बच्चे उठाएंगे 2 नंबर, ठीक है। तो 2 बच्चे 1 और 2 वहाँ पे हैंड टू हैंड हम उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप उठाइए, एक और तो नहीं अलग अलग उठाना है, आप एक उठाइए, 2 उठाना मैंने 1 और 2 नंबर बोला था, आपका नंबर बताइए क्या है? 4 है, ये तो गलत है, मैंने 1 बोला था, ठीक है। आपका नंबर 5 है, उन्होंने भी गलत उठाया, एक्यूरेट नहीं है इनका भी, और आपका तभी ना बच्चे क्या है, इनको नहीं आता कुछ भी। अब इनको बताना पड़ेगा क्या है। देखिए, 1 जो नंबर था बच्चों, ये वाला नंबर जो है हमारा 1 है, ठीक है। ये वाला नंबर उठाना है 1 फर्स्ट है, और 2 नंबर हमारा ये राइट नंबर है। एक हम बैठे रहेंगे, रिपीट कर रही हूँ, जब मैं बोलूंगी तो आप वही नंबर वापस उठाइए, झपट्टा मार के। जो पहले उठाएगा सही नंबर वही जीतेगा, ठीक है। उसको फिर कोई मैं अपनी तरफ से चॉकलेट या टॉफी या पेंसिल ला करके दूंगी, ठीक है। फटाफट से देखना आपको, है ना। चलिए उठाइए, 3 उठाइए और 1 उठाइए, नहीं गलत उठाने कोई नहीं। क्लैपिंग कर दीजिए, तरीके से सर, इस तरह से हम गेम के रूप में बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत बढ़िया मैम, ग्रुपिंग से। और बाकी तो सर हम और
पार्ट्स वगैरह हैं, ब्लॉक्स वगैरह जो आपने पहले डिटेक्ट किया है।